भूतगणाधिसेवितं कपेशम्भु फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भवानी शंकर भगवान की सर्व सिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्री शिव महापुराण की नमः पार्वते पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा सिंधु मां पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ आप सबके हृदय में विराजमान हैं। उनको मेरा कोटि कोटि नमन। शिव महापुराण की कथा में कल आपने श्रवण किया। दान कैसे करना चाहिए, कौन कौन से दान सर्वोत्तम हैं। तो सबसे पहले बताया अन्न का दान, दूसरा किसी को भक्ति में लगाना, मंदिर से जोड़ दो, कथा से जोड़ना, बहुत ऊंचा दान है, एक पैसा लगता नहीं। किसी को आप कथा में ले आओ, आपका क्या लगता है। किसी को आप मंदिर से जोड़ दो, रोज मंदिर जाया करो भैया। मित्र प्यारा रिश्तेदार कोई भी है, मंदिर तो सबके गांव में है, उनको इतना ही बोलो आपके आस पड़ोस में जो भी मंदिर है भगवान जी का, उसमें जाओ भगवान के मंदिर में, बिना भगवान वाले में नहीं। जो वैदिक सनातन पंच देव हैं उनकी मैं बात हो रही है, जिसमें गणेश भगवान, सूर्य नारायण, दुर्गा मैया, शंकर जी और नारायण कृष्ण राम, ये होते हैं हमारे सनातन के भगवान और इनके अवतार। उसके अलावा किसी देवी देवता की जो इनमें नहीं आते
इनके अवतारों में नहीं आते, या वेद में जिनका नाम नहीं, पुराणों में जिनकी कथा नहीं, उनकी तो मूर्तियां मंदिरों में स्थापित नहीं करनी चाहिए। वेद में नाम नहीं, पुराण में नाम नहीं, देव भगवान कहाँ से आए हैं? उनके अलावा तो वही होते हैं जो हमारे पितर देवता हैं। उनको मानो अपने घर में, अपने खेत में, जहाँ आपका मन करे वहाँ उनका स्थान बना सकते हैं पितरों के। अमावस्या के 14 के दिन, अमावस्या के दिन, जिस दिन की आपकी मान्यता है शुरू से, उसी दिन उनको मानो और अन्य उलझन में नहीं पड़ना, किसी के बातों में नहीं आना, किसी के सियाने के और किसी के तुम्हारे तो भूत पड़ोसियों के घर में चले गए और पड़ोसियों वाले तुम्हारे में आ गए, इन उलझनों में नहीं रहना। भैया हमारे घर में तो भगवान शिव बैठे हैं, अब आएगा तो कोई उनको मिलके चले जाएंगे, हमें तो परवाह नहीं। भूतों के मालिक हमारे घर में बैठे शंकर जी, कृष्ण जी, राम जी, दुर्गा मैया, गणेश भगवान, रिद्धि सिद्धि नौ निधि के मालिक हनुमान जी बैठे हैं सोटा लेके। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। ऐसा अपने विश्वास को दृढ़ रखो। और मेरे को तो निवेदन है, यहाँ आके मेरे को तो ऐसा भी कभी मत बोलना कि हमारे घर में तो जी कुछ हो पूरी कराई और आप काट लो ना। मैं तो एक ही बात मानता हूँ, जो मंदिर में आ गया उसके घर में ओपरी है ही नहीं। और बार बार मेरा सिर खाए ओपरी पराई मेरे को ही सुनाए, इससे हमारा भी समय खराब होता है और आपका भी दिमाग खराब होता है। ओपरी की बात मंदिर में नहीं करनी। यहाँ तो एक ही बात कहो कि हमारे घर में भगवान है जी, उनकी पूजा कैसे करें जिससे हमारे घर में सुख शांति आ जाए। आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, आपके घर में जोत लगती है भगवान जी की, आपके घर में पितरों की मान्यता हो रही है, आप सारे तीज त्योहार तिथि वार व्रत सब कुछ करते हो, फिर ये मन में उलझन क्यों बांध रखी है कि हमारे घर में तो किसी ने कुछ करा रखा है? ये बात सुन के मेरे को दुख लगता है। ये आदमी रोज मेरे पास आता है और आज तक इसके मन का ये वहम मिटा नहीं कि हमारे घर में कुछ है ही नहीं भगवान के सिवा। हमारे घर में तो केवल भगवान है। हाँ, उनकी पूजा में हमसे कोई भूल चूक रह जाती होगी, वो आप समझा दो कैसे करें, वो हम बताएंगे। एक बार नहीं, 100 बार बताएंगे, 1000 बार बताएंगे। नाम जाप कैसे करना चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए, सुमिरन कैसे करना चाहिए, प्रसाद भोजन का भोग कैसे लगाना चाहिए, आरती कैसे करनी चाहिए, भगवान के वस्त्र कैसे बदलने चाहिए, भगवान को जगाना सुलाना कैसे चाहिए, सब चीज हम सिखा देंगे। ऊपरी की बात में यहाँ नहीं करना। भूत प्रेतों की बात नहीं। सबसे बड़े भूत तो तुम ही हो जो भूतों की बात करना छोड़ते ही नहीं। भूत कोई बुआ का बेटा लगता है जो उसकी बात बार बार दोहराते हो। नहीं करेंगे उसकी बात, भगवान की बात करो, घर में भगवान आएंगे। दोहराने नहीं बात। और भूत प्रेतों की बात करने वाला और उसकी संकट कटाने वाला मेरे पास ना आवे। मेरे को भीड़ की जरूरत नहीं है। भूत प्रेतों वाला बाबा मैं नहीं, ना मैं छोड़ता ना मैं किसी के निकालता। मैं तो भगवान के भक्त हूँ, भगवान जी की कथा सुनाता हूँ, भगवान की भक्ति सिखाता हूँ। भगवान को आप मिलना चाहते हो तो आइए, आपका स्वागत है। किसी के भी घर किसी ने भी बोलना नहीं मेरे पास आके कि उनके घर का संकट हमारे घर में आ गया, हमारे घर का संकट उनके घर में चला गया। ना,
अगर इस बात में विश्वास हो कि जो यहाँ आता है भगवान के दरबार में, उनके घर में संकट है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ठीक है, अपना प्रारब्ध होता है जीव का, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। कोई गलतियां जीव से हो जाती है तो उनका भुगतान भी होता है। जो हम कर्म करके आए हैं पीछे, उसका फल दूसरा थोड़ा ही भोगेगा कोई, वो तो हमें ही भोगना है। हंस के भोग लेंगे तो आनंद आएगा, उदास होके रोके नहीं। वो तो स्वभाव है, सहज स्वभाव, उसी में आनंद मानो। अपने घर में हम पालन पोषण करते हैं, पशु रखते हैं, गौ माता रखते हैं, अब उसको बांधने लग जाओ तो उसको बंधने में भी आनंद आने लग जाता है। अब खुला छोड़ो तो खुला ही रहने में आनंद आता है। अब खुले की आदत पड़ गई तो बंधने में आनंद नहीं आएगा, और बंधने में आनंद आ गया तो खुला रहने में आनंद नहीं आता। तो जो कर्म बंधन में पड़े हो, सब लोग जो बंधे पड़े हो कर्मों के बंधन से, उसी में आनंद मान लो। मेरे प्रभु बड़ी कृपा है, जहां भी आपने हमें रखा है, जय विधि राखे राम, उसी में प्रभु आनंद है, कृपा है आपकी, यहीं पे खुश हूं। आपने बांध के रखा है मेरे को, मैं बंध के भी खुश हूं। किसने बांधा? राम भगवान ने। अरे राम भगवान ने हमें पालन पोषण कर लिया, हमारा हमें बांध के रख लिया, अपना बना के रख लिया। डोरी राम जी के हाथ में है, जहां घुमाएगा वहीं जाएंगे हम। तो आनंद से जाओ। सौभाग्य है कि मेरी डोरी भगवान के हाथ में है। तो क्या बताया? देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए दान करना चाहिए। पहला दान अन्न का दान, जल का दान। दूसरा दान भगवान की भक्ति में लगाना, और तीसरा औषधि का दान। बीमार है तो सेवा कर दो, दवाई बड़ी दे दो उसको टाइम पे। ये तीसरा सबसे ऊंचा दान है। बारह वस्तुएं हैं ऐसी जो दान के लिए बहुत पवित्र होती हैं। इनके बाद तीन दान सर्वोत्तम है: अन्नदान, ज्ञान दान, अच्छे संस्कार सिखाना बच्चों को, खास करके अपने सखी सहेली मित्रों को। इसके अलावा उनमें से पहली है गौ दान, दूसरा है भूमि का दान, तीसरा तिलों का दान, चौथा है सोने का दान, पांचवा है घी का दान, छठवां है वस्त्र का दान, सातवां है अन्न दान, धान्य जैसे साबुत अन्न ऐसे। आठवां है गुड़ दान, नौवां चांदी का दान, दसवां नमक राम रस, और उसके बाद है कन्यादान। तो ऐसे ये जो चीजें हैं
सबसे उत्तम कही गई है दान। जो गौ दान करता है उसके अनेक पुण्य, उसको तो बहुत अनंत पुण्य मिलता है। 100 रुपए वाला गौदान नहीं। हाँ, दूध वाली ताजी ब्याई हुई गाय मोल लेके और उसको दान करना होता है। अब गाय तुम्हारे सामने मोल ली है 30,000 सफेद वाली, तो होता है गौदान ऐसे। तो मतलब बात ये है, गौदान दान करो तो ढंग से करो। बोले जी ये 100 रुपये हमारे भी गौदान के और 150 रुपये ये शिव पुराण की कथा के। ऐसे नहीं होती कथा और ऐसे नहीं होता गौदान। वो तो पूरा विधि विधान से ही होता है। हिसाब लगाना पड़ता है कितना काम है, कितना व्यवस्था है। तो गाय का पुण्य कैसे होता है? गौ माता जहां आपने दान कर दी, जिसके घर में जाएगी, खेत में जाएगी, जहां गोबर करेगी, जहां वो गौमूत्र करेगी, और तो वो उसके खेत में गिरेगा। इससे भूमि का पाप तो खत्म हो जाएगा। जहां गौ का गोबर से और गौमूत्र से छींटा दे दिया जाता है, गौ गोबर से लीप दिया जाता है, उस घर की भूमि पवित्र हो जाती है, तीर्थ के बराबर हो जाती है। किसी को वहम भी हो जाए ना कि हमारे घर में कुछ सुख शांति नहीं है, और कोई ऐसा बहका देवे कि भैया ये तो घर बेचना पड़ेगा, ठीक नहीं है, उसको एक बार गौ के गोबर से शुद्ध कर लो, बस तीर्थ बन गया वो। फिर किसी की बातों में आना ही नहीं। गौमूत्र का छिड़काव कर लो और यहाँ से ले जाना नहीं हो। बोलो जैसे कृष्ण। हाँ, तो मतलब है वो पवित्र हो गया, वो तीर्थ बन जाता है। और जहां जहां उसके दूध, दही, घी गौ माता का जिनके दान आपने कर दी, और सामने वालों के घर में उसका दूध, दही, घी होगा, तो आपके काया के पाप, वाणी के पाप और मन के पाप तीनों नष्ट हो जाते हैं। इससे दूध से काया के दूध गौदान हो गया, तो दूध का भी दान आपका हो गया। गौ में ही दूध है, गौ में घी भी है, उसमें तो दही भी है, सब दान आपके तो लग गए। एक दान किया आपने गौदान, आपके तो सारे दान लग गए उसके साथ में। देखो, काया के पाप, वाणी के पाप, मन के पाप तीनों नष्ट हो गए। दूध से तो काया के पाप नष्ट हो जाते हैं, और दही से वाणी के पाप नष्ट हो जाते हैं, और घी से मन के पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसा शिव पुराण में लिखा है। सुनो ध्यान से, भगवान व्यास जी कह रहे हैं इन सब दानों में फिर एक दान सबसे उत्तम दान है भूमि का दान, जमीन का। वो जमाना था लोग भूमि का दान करते थे। ये सारी जितनी भूमि है ना, सबको अच्छी तरह से पता है। भगवान परशुराम ने सारी भूमि जीत ली, विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि भगवान थे, उन्हीं की तो है ही। लेकिन सुनो, वो संत थे, वो ऋषि थे, वो अवतारी थे, वो त्यागी थे, वो कभी राजगद्दी पे नहीं बैठे। भगवान थे और समर्थ थे, लेकिन राजगद्दी पे बैठे नहीं। सारी भूमि उन्होंने राम भगवान को दे दी। लो भैया,
अब मेरे को पता चल गया कि आप इसकी रक्षा कर सकते हो, आप राज के लायक हो, राम राज आना चाहिए। और राम भगवान ने फिर राज किया और सारी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी। राम जी ने सब भूमि विप्रों को देनी और विप्रों ने वापस कर देनी। हम तो भजन करेंगे राम पतित पावन सीता। 108 मन का रामायण में आती है सारी चीजें याद होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अब कोई मेरे को पूछता है गुरु जी आप सारा दिन पढ़ते रहते, काम ही यही है हमारा, तो पढ़ेंगे नहीं तो सुनाएंगे क्या? अध्यापक नहीं पढ़ेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? शास्त्र के बाहर हम कोई बात बोलते नहीं, अपने मन से हम कोई बात कहते नहीं। शिव पुराण सुना रहे तो शिव पुराण में लिखा वो कह रहे, उसके बाहर की एक बात भी नहीं बोली मैंने। तो ये जो बात है सब भूमि ब्राह्मणों ने दान कर दी। और दान किया कि भैया हम तो भजन करेंगे। और वो लोग थे जो भूमि को दान करते थे। राजा महाराजा लोग संतों को भूमि दान करते थे। ये बाबा रंगपुरी महाराज हैं, राजपुरी महाराज हैं, पटियाला के राजा थे, पटियाला नरेश भूपेंद्र सिंह। कोई संतान नहीं थी उनके, तो बाबा राजपुरी रंगपुरी ऐसे बैठे थे दोनों। वो आके पैरों में गिर गए, कहने लगे गुरु जी संतान नहीं। तो संतों ने आशीर्वाद दिया, संतान हो गई। उन्होंने ये जितने बाबा लगाना एरिया है पूरा, इन संतों को बहुत गांव ऐसे लिख के दे दिए, 100 गांव के आसपास। ये सारी जमीन आपकी है संतों की। वो लेकर के बाबा राजपुरी जी ने कागज, उस पे राजा ने पक्का कागज बना के दे दिया, 100 गांव तो तुम्हारे हैं दोनों के। वो बाबा राजपुरी जी ने लेके और धुना चल रहा था अग्नि थी उसमें छोड़ दिया। हमने क्या करना है जमीन का? बाबा रंगपुरी ने उठा लिया, आधा जल गया, थोड़ा बचा था। बोले आप क्या करना है? ऐसे लोग, ऐसा टाइम आएगा लोग संतों की जमीन वापस छीन लेंगे, दबा लेंगे। ये बाबा रंगपुरी ने बताया राजपुरी को, तुम कह रहे हो हमने जमीन का करना क्या है? आगे घोर कलयुग आएगा, अपने बच्चे पूरी महात्मा, उनको रहने के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। बोले चलो अब इसमें थोड़ी बची है, पर जो बची है इसको तो बचा लो। और ऐसा टाइम आएगा आश्रमों की जमीन गृहस्थी लोग उस पर नजर रखेंगे और मौका लगते ही कब्जा कर लेंगे। जहां कहीं भी एक जगह भी सार्वजनिक छोड़ेंगे नहीं, सब जगह पे कमेटियां बन जाएंगी। शमशान को भी नहीं कोई छोड़ेगा।
हाँ, कोई सोचे भाई शमशान घाट भी, वहां भी बैठी संतों के विरोधी हो जाएंगे। एक संत को रोटी नहीं मिलेगी, करोड़ों रुपए आमदन हो जाएंगे। और संतों को बैठने के लिए संतों के ही आश्रम में एक रात काटने के लिए जगह नहीं मिलेगी। संतों को तो चोर बताएंगे लोग, ऐसा आएगा। और यहाँ हो रहा है, संतों के सारे डेरे कब्जा हो गए। अपने गांव में गैबनाथ जी में कोई संत नहीं है, ना संत को रोटी, ना संत को सोने का। देवी मंदिर के पीछे परमहंस जी का डेरा है, उसमें कोई संत नहीं है, ना कोई रहने देगा, ना कोई रोटी, ना कोई बैठने देता, संत को रुकने एक रात नहीं देगा कोई। राजपुरी का डेरा है, एक दो संत ने गड़बड़ कर दी तो उसके बाद वहां पे भी संतों को घूर घूर के देखते हैं, ये क्यों आ गया, क्यों रुकेगा, चला जाए। 5 बज गए रात को, यहाँ लॉक करना है, हमने घर जाना है चाबी लेके। ये हाल हो गया। तो ये तो संतों को पहले से पता था। सबसे बड़ा दान है भूमि का दान, और ऐसा समय आ गया दान करी कराई को छोड़ नहीं रहे। 6 किले थे बाबा के यहाँ, वालियों ने पंडित जी को दिए थे, पालू पंडित जी को। पंडित जी ने नाम नहीं करवाए अपने भी, और उसने रखे भी नहीं। उसने वो 6 के 6 यूं लेके और लो बाबा रंगपुरी को देता हूँ, मैं भी क्या करना है, मैंने भी दान की दान आगे दान। आपकी इस भूमि में चारों तरफ कब्जा कर लिया, कागज निकलते हैं वालियों के नाम। वालिया एक भी नहीं बोलता कि हमारी जमीन है, और ना वापस मांगते। जो दूसरे कब्जा करके बैठे हैं वो कह रहे हैं बाबा की नहीं है तो वालियों की। वालियों से तुमने मोल ली है, ये संतों को दान की थी, और जब तक वो उनके पास रहेगी तब तक तो वो सुख शांति तो रहेगी। ये ऐसी जगह है, यहाँ पे पेड़ होते थे, जंगल था, गांव पीछे थे। यहाँ की एक दान कोई तोड़ता नहीं था। बुजुर्ग लोग कहते थे बाबा रंगपुर के पेड़ हैं, उसकी दान तोड़ना मना है। और इसका इतिहास बताता हूँ आपको। बाबा रंगपुर जी का आश्रम है एक, हरि की टिब्बी गांव का नाम है, शहदोलगढ़ के पास में है, पंजाब में। शहदोलगढ़ के पास में गांव है, उसमें बाबा रंगपुरी की समाधि है अपने वाली, जो यहाँ है वही समाधि वहां है। तो पाकिस्तान से रिफ्यूजी लोग आए थे, जब उस गांव में रुक गए, वहां रहने लगे। भैंसें थे उनके पास, हरि सिंह नाम था उसका, सरदार थे, रिफ्यूजी थे, शरणार्थी थे। खूब उनके पास बहुत सारी भैंसें थी। एक वहीं पे पेड़ था कैर का। बाबा रंगपुरी वहां टहलते थे, उनकी वो जगह थी, उनकी तपोस्थली थी। बाद में उन्होंने वहां समाधि ले ली, दूसरी जगह प्रकट हो जाते थे, एक जगह समाधि ले लेते थे। तो उन्होंने वो देखा कैर का पेड़ बड़ा तगड़ा मोटा और अच्छी लकड़ी थी।
उस लकड़ी में से उस जमींदार ने सोचा रई बनवा लेता हूं मैं दूध रिड़कने के लिए। रई बनवा ली, मिस्त्री से घर ले गया, दही में डाली मथने के लिए गिलोनी में। सारी दही लाल रंग की हो गई, खून बन गया। अब भैंसें कई सारी, जिसमें भी डाले वो खून बन जावे। आप कितने खून को कहाँ खिंडावे, कहाँ फेंक के आवे। एक दिन नहीं वो कई दिन हो गए। किसी ने बताया एक संत हैं नाथ जी, हीरो जानो, पंजाब में ही है गांव का नाम। वहां जाओ, बुजुर्ग संत हैं महात्मा, ये आप तो कुछ बताएंगे वो, आप उनके पास जाओ। तो वो हरि सिंह नाम था उनका, वो गए, बुजुर्ग महात्मा नाथ जी और आश्रम में बैठे। और जैसे वो दरवाजे से आया और वहीं से देखते उसको तो डांटना शुरू कर दिया कि भैया अब हमारे यहाँ करना है क्या कुछ काट छांट कर को। बोले गुरु जी क्षमा करो, बात बताओ क्या है। बोले बहन अभी तो दही का ही खून बनता है, सारे भोजन का ही खून बनने लग जाएगा। दाल बनाओगे, सब्जी बनाओगे, जो कुछ बनाओगे सब का ही खून बनेगा। और दूध निकालोगे तो दूध नहीं निकलेगा, दूध की जगह भी रक्त खून ही निकलेगा। बोले जी कोई गलती तो बताओ। गलती तूने बाबा रंगपुरी का कैर का पेड़ काट के तो उससे रही बनवाई बधानी। उपाय कोई उपाय ये है, वो रई ले जाओ, जहां से काटी थी वहीं बांध के आओ। रोज उसके समाधि को स्नान कराओ, जोत लगाओ, दूध चढ़ाओ, माफी मांगो। इतवार के दिन शक्कर का प्रसाद चढ़ाओ चोरी करके। ऐसी सारी विधि बताई, सब ठीक ठाक हो गया, सब मौज हो गई। तो एक जांगन में इसके पेड़ की जब हम तोड़ सकते नहीं, ये ऐसे योगी महापुरुष हैं, तपस्वी अमर हैं, अजर अमर हैं, सिद्ध लोग हैं। तत्वों को जीत लिया इन्होंने। अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, पांचों का इनके प्रभाव नहीं है शरीर के ऊपर। देवता होते हैं ना, वो भी तत्व को जीत लेते हैं। हमारा जो शरीर होता है ये पंच तत्व इसमें प्रधान होते हैं। भूमि तत्व की प्रधानता मिट्टी का शरीर है, लेकिन जो देवता होते हैं उनका शरीर मिट्टी का नहीं होता, उनका तेज प्रधान होता है, प्रकाश पुंज होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य में मिट्टी का शरीर नहीं है, प्रकाश है, तेज है, अग्नि है, ज्योति है। ऐसे सब देवता ज्योति स्वरूप होते हैं, प्रकाश पुंज होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उनको गर्मी सर्दी धूप प्यास से मतलब नहीं होता, वो तो हमारी भावना के लिए भोग लगा लेते हैं। उनको कपड़े मैले नहीं होते, धोने नहीं पड़ते। ये सब तो मिट्टी के शरीर वाले का ही होता है। हमारे शरीर में से दुर्गंध आती है, उनके शरीर में से सुगंध ही आती है।
हमारा शरीर प्रत्येक को दिख जाता है, उनका शरीर सबको नहीं दिखता। जो कुछ इस शरीर से ऊपर उठे लोग हैं, श्रद्धा वाले हैं, विश्वास वाले हैं, नाम जप करने वाले हैं, भजन साधना करने वाले हैं, उनको ही दिखता है। अपनी श्रद्धा बढ़ाओ। ऐसे तपोभूमि पे आप बैठे हो, ये कुरुक्षेत्र की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये सिद्ध स्थल सर्व सिद्ध बाबा गुरु जी महाराज, इनसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं है, इनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, इनसे बड़ा कोई जति सती नहीं, शिव स्वरूप हैं। अगर इनकी मैं आपको कथा सुनाऊं तो इतनी कथा है भागवत महापुराण की तरह, पूरी होने वाली नहीं। सुनते ही जाओगे तुम, और कभी मौका लगा तो सुनाएंगे पूरी कथा श्रृंगगिरी बाबा जी की। मैंने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है। रंगपुरी जी के सब आश्रमों में मैं गया, यहाँ के लोगों ने बिल्कुल कभी मेहनत नहीं की। इस डेरे के अलावा जानते नहीं इस गांव के लोग दूसरा कोई रंगपुरी का आश्रम, जरूरत नहीं समझते। इसमें भी आना कम हो गए। प्राचीन बुजुर्ग सब आते थे पुराने समय के, लेकिन नए बच्चों को इसका ज्ञान नहीं। अब तो जहाँ चमक दमक ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, ढोल ढमाके ज्यादा है, वहीं जाना पसंद करते हैं। सिद्धों का, संतों का तो ज्ञान है नहीं, और जिनको है वो देते नहीं। यहाँ के बिना कोई काम इस गांव का तो सफल होता ही नहीं। भैंस किसी की भी नया दूध जब जाती है तो पहले 10 दिन के बाद यहाँ दूध चढ़ना ही आवश्यक है। उसके बिना पशुओं में लाभ नहीं होता। फसल आती है, कोई भी फसल हो, तो पहले यहाँ उसका जरूरी है। बच्चा किसी के घर में जन्म ले रहे, जब बच्चा 1.25 महीने का हो जावे, इसके चरणों में लेके आना, उसको शीश झुकाना परम आवश्यक है। विवाह शादी किसी के भी घर में होवे, वो तो लगभग आते भी हैं, लेकिन जिन जिन बातों में आना चाहिए उनमें भूलना नहीं चाहिए। भंडारा, कन्या जमाना, जन्मदिन मनाना, पार्टी करना, कुछ भी प्रोग्राम घर में खुशी का कर रहे हो, यहाँ प्रसाद जरूर भेजना चाहिए। भोग लगेगा इनका, बाद में घर वाले भोग लगाएंगे। भूल जाते हैं ऐसे ऐसे बातों को। और रविवार के दिन गुड़ शक्कर का तो यहाँ महत्व है ही, लेकिन नहीं पता आपको। इतवार के दिन शक्कर चढ़ाओ, गुड़ चढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ का महत्व है। यहाँ के एक भक्त जी थे और वो गुड़ लेके आ रहे थे अपने गड्ढे में। गाड़ियां, बैलगाड़ियां होती थी, तो वो गुड़ से भरा हुआ और आ रहे रास्ते में, और मार्ग में तो वो उसका टूट गया गाड़ी का, और वहीं पे रुक गई। वहीं बैठे बैठे उसने याद किया, हे बाबा रंगपुरी महाराज, इसको घर तक पहुंचा दे।
और 5 किलो की एक गुड़ की थैली ताजी पहले आपको चढ़ाऊंगा और बाद में अपनी गाड़ी तो मैं बाद में खाली करूंगा। और बाबा रामपुरी महाराज को तो देर लगी नहीं, वहीं पे उसका कंधा लगाया, ऐसे निकाली और उंगली लगाई और घर तक छोड़ के गए। और जब घर पहुंच गया, बैल निकल गए, गाड़ी छोड़ के बाबा रामपुरी तो तेज स्वरूप हैं, यहाँ आके अपने आसन पे बैठ गए। आसन पे बैठे तो वो जो व्यक्ति था भगत जी, नाम नहीं बताऊंगा मैं, यहीं का नाम बताना ठीक नहीं होता, तो मतलब क्या है, 2.5 किलो गुड़ और पुराना सड़ा हुआ तो घर में से उठा के ले आया। 5 किलो बोला था, ताजा बोला था, 5 का तो 2.5 ले आया। और सड़ा हुआ घर में बह गया था जो गुड़, वो ले आया। आके बैठा, अब बाबा जी तो यहाँ बैठे, उस टाइम तो थे, कहने लगे भगत जी, ऐसे हाथ जोड़ के बैठा नीचे, ये उंगली देख रहे हो? बोले हाँ जी, अभी तक तो छिली पड़ी है, और ये देखो कंधा, तेरी गाड़ी को मैं दूर छोड़ के आया घर तक, और तू सड़ा हुआ 2.5 किलो गुड़ लेके आ गया। लंबा पड़ गया, माफ करो गुरुजी। आपको कैसे पता लगा गुरुजी, मैंने 5 किलो बोला था? अरे मूर्ख आदमी, तेरी गाड़ी को तूने याद नहीं किया मेरे को वहां पे? बोले याद किया। तो तेरी गाड़ी को मैं घर पर छोड़ के आया कि नहीं छोड़ के आया? बोले जी आपकी कृपा से चली गई, पर मैंने सोचा ये गुड़ पुराना पड़ा है, ये घर में तो काम आता नहीं, चलो मंदिर में ही। तो ऐसा कभी नहीं करना, जो चीज आपके घर में काम नहीं आ रही, मंदिर वालों को बीमार करोगे क्या? वो तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। घर में जो चीज बरत रहे हो वही चीज तो अशुद्ध और पवित्र हो तो मंदिर में लेके आओ। अशुद्ध है, अपवित्र है, झूठी सूची है, तामसिक वस्तुएं हैं, नहीं लेके आनी चाहिए मंदिरों में। ऐसे होता है। ये रविवार के दिन गुड़ का, शक्कर का, चूरमे का इनका भोग लगता है बाबा रामपुरी। हम बताते कभी नहीं, इतने सालों में मैंने कभी बताया नहीं। कोई ये ना सोचे भाई गुरु जी तो शक्कर घी खाने के चक्कर में है, ना ना ना। हाँ, या मौके की बात है, आज बात चली तो याद है। मैंने तो कभी कथा भी नहीं सुनाई, और मौके पे बात याद आई तो कथा सुनाई। तो ऐसा बताया, आज इसमें आया गुड़ का दान लिखा सामने, तो वो बात अचानक से याद आई। तो सबसे बड़ा दान बताया, फिर उसके भूमि का दान। भूमि दान को अक्षय दान कहा गया है। कैसा दान है? भूमि का दान का फल कभी समाप्त नहीं होता, मिलता ही रहता है। वो क्यों? वो आपने भूमि दान कर दी, अब उस भूमि, वो भूमि रोज अन्न देती है। वो जब तक अन्न देगी तब तक वो आपका ही अन्न है। जिसने भूमि का दान किया
उसी का अन्न दान होने लग रहा है, अपने आप हो रहा है उसका अन्न दान। उसमें से जल निकलेगा, जल का भी दान हो गया। तो इसलिए भूमि दान करने वाले को अनंत काल तक अन्न दान का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए उत्तम कृषि योग्य भूमि दान करनी चाहिए। अलग अलग देवी देवताओं की श्री विग्रह जो होते हैं उनका भी लक्षण बताया गया है। भोग का वर्णन किया है, कितना भोग लगाना चाहिए। कोई कोई बुढ़िया ऐसी मैया होती है 2.5 दाने मिश्री के लेगी और भगवान जी को लो, भगवान जी बस खुश हो जाओ। ऐसे नहीं, भोग का वर्णन कितना भोग लगाना चाहिए। देवताओं के द्वारा जो स्थापित भगवान के शिवलिंग हैं, जैसे स्थानेश्वर महादेव, उनको 3 किलो से कम भोग लगता नहीं मीठा। 3 शेर लिखा हुआ है, पुराना है ना। तो 3 शेर से कम भोग नहीं लगता। बाबा जय श्री कृष्ण। मैं किसी कोई पूछता है मेरे को, साल में एक आधा आदमी आता है, भाई कितना ले जाऊं, फिर मैं खुश होकर बताता हूँ उनको, हाँ भैया प्रांत भर के लाना, थोड़ा बहुत है नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मैं पढ़ता हूँ। 3 शेर लिखा है तो मैं 5 शेर तो जरूर बनवाता हूँ अगले से। और मेरा परिवार भी बड़ा है, एक आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और कम ले आए, मोड़ता कभी नहीं हूँ, लेके बांटता नहीं हूँ, लेके चुपचाप रख लेता हूँ। अब ये थोड़ा है, ये इतने लोगों में नहीं, अभी इसमें कल हम इतना और मिलाएंगे फिर बांटेंगे। अब मोड़ दिया या इसको कह दिया कि इतना और लेके आओ, अभी तक इतनी श्रद्धा नहीं है उनमें, गुरु जी की बात को टालना नहीं तो बुरा मान सकता है। हमारा तो हिसाब किताब जो 1 डिब्बे का था, गुरु जी तो 3 डिब्बा मंगवा रहे हैं। तो हम तो लेके रख लेते हैं, एक दूसरा ले आएगा, कोई एक और ले आएगा, कोई 3 हो जाएंगे तो बांट देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो 3 शेर नैवेद्य मीठा का भोग लगाना आवश्यक है। अच्छा, स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू कौन से हैं? खटवांगेश्वर महादेव, स्थानेश्वर महादेव। इनका लिखा है 5 शेर से कम का भोग नहीं लगता। अरुणाई वाले और खड़ालवा वाले भगवान हैं शंकर जी, ये स्वयं अपने आप प्रकट हुआ कोई भी शंकर जी हैं। तो शिव पुराण कहता है 5 किलो से कम तो भोग लगाते नहीं हम। तो भगवान को, देवता को अभिषेक करना चाहिए। जो अभिषेक करते हैं ना, उससे क्या होता है? उसमें आत्म शुद्धि होती है। चंदन लगाने से पुण्य बढ़ते हैं। नैवेद्य अर्पित मीठा का 5 किलो मीठा का भोग लगाने से क्या होता है? आयु बढ़ती है। जो भोग लगाता है भगवान को, उम्र बढ़ जाती है, आयु लंबी होती है। और क्या होता है? मन तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है मन, सब कामों में लगने लग जाता है मन। सुंदर गूगल के धूप भगवान के सामने, राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा आदि के सामने गूगल की धूप अर्पित करो। बढ़िया गूगल लेके आओ, दान करो, सामग्री में मिला के दान करो। मैंने तो आज तक किसी को दान करते देखा नहीं, लेते तो सब हैं। गूगल की गुड़िया दे दो जी, धूप दे दो। मांगने वाले तो मेरे से सब आते हैं, आज तक दान वाला तो कोई एक भी दिखा नहीं।
तो कभी 100 ग्राम 200 ग्राम गूगल सामग्री के पैकेट में मिला के देसी घी मिला के ले गुरु जी, ये शाम को आरती करते हो ना आप, उसमें काम आएगी। चावल नहीं मिलते उसमें, जौ चावल, जौ चावल हवन वाली में मिलते हैं, आरती में तो गूगल मिलते हैं। मीठा मिलता है, गूगल मिलती है, घी देसी मिलता है, हम मिला के आरती के लिए दान कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे धन की प्राप्ति होती है। धन तो सबको चाहिए, वो वजह श्री कृष्ण। हाँ, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, जो गूगल के दान करता है दूध का, उससे धन की प्राप्ति होती है। उसके बाद दीपदान, दीपदान माने देसी घी, पीतल की जोत और रुई का बंडल, तीनों चीजों को दान कर दो, उसको दीपदान बोलते हैं। एक दीपक पीतल का, एक रुई का पैकेट, एक घी का डिब्बा, छोटा बड़ा आपकी इच्छा, उसको तीनों चीजों को एक जोत उसमें तुरंत लगा दे, बना के उसी पैकेट में से घी डाल के, उसी रुई में से रुई लेके एक चीज जोत लगा दो और साथ में वो दान कर दो, रुई और दीप। और लो गुरु जी, ये हमारे नाम का दीप चलाते रहना। ये हो गया दीपदान। ऐसे दीपदान नहीं होता मिट्टी के चूड़े में और वो करके सरसों का तेल का भर दिया और आग जा रही है छत तक। हाँ, क्या कर रहे हो? दीपदान कर रहे गुरु जी, दीपदान। ऐसे दीपदान नहीं होता, विधि होती है, तरीका होता है, तरीका विधि होती है ना। पूछो अब करो, विधि पूछो, तरीका पूछो, उस तरीके से करो। ऐसे होता है दीपदान। ऐसे दीपदान करने से क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का ज्ञान हो जाता है हृदय में। उसके बाद लौंग, इलायची, पान पत्ता, तांबूल, ऐसा अर्पित करने से अपने घर में सब चीज की मौज रहती है, अन्न धन की। और नमस्कार और जाप करने से क्या होता है, नमस्कार करो भगवान जी को और जाप करो, उससे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार से पूजा की बड़ी महिमा है, अनंत महिमा है मेरे भगवान की पूजा करने की। तो पूजा करो तो ढंग से करो, विधि विधान से करो, दिखावा की नहीं, थोड़ा कर लो बट ढंग से करो। पूजा शब्द का अर्थ शिव पुराण में बड़ा सुंदर लिखा है। पू का अर्थ है भोग और जायते मन सिद्धि। जिस क्रिया से हमारे मन के सारे संकल्प पूर्ण हो जाएं, मन में जो भी चाहना है, कामना है, सारी कामना हमारी पूरी हो जाएंगी। जो हम चाहें हमको वही मिल सकता है। ऐसे पवित्र कर्म को पूजा कहते हैं। अलग अलग महीनों में, अलग अलग तिथियों में पूजन की महिमा का बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान शिव के पूजन के संबंध में कहा गया है, कोई जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता हो, श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक भगवान शंकर जी के शिवलिंग की रोज पूजा करनी चाहिए, जरूरी है। नित्य प्रति शिवलिंग की पूजा करने वाला जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। जलहरी साक्षात जगदम्बा मैया पार्वती जी हैं और जलहरी के ऊपर की जो पिंडी है वो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है और ये दोनों मिलकर जगत के माता पिता हैं।
तो ऐसा बताया, पार्वती परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। शिवलिंग की पूजा रोज करनी चाहिए, और किस भाव से करनी चाहिए? ये भगवान शिव हैं, ये मैया पार्वती जगत के माता पिता हैं, इस भाव से इनका पूजन करना चाहिए। और रविवार के दिन भगवान शंकर जी को गौ माता की 5 चीजें अर्पण करनी चाहिए। 5 कौन सी? गौ का गोबर शंकर जी को ऐसे, हाँ यही तो शिव पुराण सुनने की महिमा है। और गौमूत्र, और 3 चीज तो तुम्हारे को बताई गई, दूध दही घी गौ का। इनको बोलते हैं पंचगव्य। 5 से भगवान शिव को अभिषेक करना चाहिए। किस दिन? इतवार के दिन। तो इतना पवित्र होता है गौ माता का गोबर, गौमूत्र। और कोई ऐसा महामूर्ख भी होता है, बोले हमारे घर के सामने तो पक्का है जी, और गोबर नहीं ले सकते। अरे मूर्ख आदमी, तुम एक बार वहां तो पवित्र से जरूर करो अपने देहली के सामने, चाहे वहां पक्का हो, चाहे संगमरमर हो, चाहे वहां कुछ भी लगा रखा हो, एक बार तो वहां चौका जरूर लगाओ, इतवार को तो जरूर लगाओ, और सूर्य निकलने से पहले पहले लगाओ। ये नहीं है कि 9 बजे सो के उठे 10 बजे चौका लग रहा है ना। सूरज निकलने से पहले पहले स्नान करके, बिना स्नान करे नहीं, स्नान करो। स्नान करके गौ माता का नाम लेके, नरसिंह भगवान का वास होता है दिल्ली में। कोई आदि व्याधि जरा पीड़ा घर में आ सकते नहीं, दुख संकट आएगा ही नहीं, बीमारी आएगी नहीं घर में। तो इतवार के दिन पंचगव्य से अभिषेक जो करता है, भगवान शिव को अनंत प्रसन्नता हो जाती है। तो उनका पूजन करना चाहिए। पंचामृत भी निवेदन करना चाहिए, दूध दही घी शहद सब मिला करके पंचामृत से भी स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा से की गई भगवान शिव की पूजा पुनर्जन्म से छुटकारा दिला देती है। अब आगे की बातें ध्यान से सुनना, रोज रोज कोई बताएगा नहीं। 4 अंग होते हैं पूजा करने के। चारों अंग जब पूर्ण होंगे तो आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। और ये चारों अंग पूरा करने की कोशिश करना। और विधि भी बताएंगे, लेकिन अभी ये सुन लो, कराना तो मैं नहीं है पूरा, और वो विधि तरीका तो मेरे को पता ही है। वो तो जब करना होगा तो तुरंत ही मैं बताऊंगा, ऐसे ऐसे करो। तो करना क्या है? रुद्राक्ष को पहन के भगवान की पूजा करो। जब पूजा करने के लिए बैठे तो रुद्राक्ष धारण करके भगवान शिव को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान शिव की पूजा का एक अंग है। भगवान शिव कहते हैं वही आए पूजा करने के लिए आगे, जिसके गले में रुद्राक्ष हो। रुद्राक्ष माने भगवान शिव का गण। जिसके गले में रुद्राक्ष है वो शिव का गण है। उसको भगवान शिव को गणेश जी के समान, कार्तिकेय के समान प्यारा हो जाता है वो व्यक्ति जिसके गले में रुद्राक्ष होता है। ऐसा शिव पुराण कहता है। पूजा कोई करें कभी भी शंकर जी की तो गले में रुद्राक्ष पहन के ही करें। दूसरा अंग पूजा
विभूति होती है ना, जो बाबा रंगपुरी के धोने की विभूति, भस्म, हवन किए हुए कि हवन कुंड, हवन हुआ था ना आज किसी के घर में, ऐसे हवन किसी के घर में हो जाए, उसकी जो सफेद रंग की विभूति होती है, देखो ढाक की जो लकड़ी होती है ना, आप उससे हवन करो। ढाक की लकड़ी होती है भगवान शिव की, शांति हो जाती है घर में, सुख शांति आएगी। ढाक के पेड़ लगाओ जरूर, और हवन कभी भी कराओ तो ढाक के पेड़ की लकड़ी से कराओ। ढाक के पेड़ जरूरी है, और उनकी जो विभूति बनती है ना हवन की, वो बाद में वो सफेद रंग की होती है, बिल्कुल सफेद। और उसको विभूति को छान के अपने घर में ही रख ले। कुछ लोग रखते ही नहीं, पूरी को प्रवाहित कर आते हैं। ना ना ना, हवन हो गया और वो ठंडी हो गई, उसको कूप के ऊपर से उठाओ, छानो, धूल मिट्टी कंकर रहता उसमें ना हो, और अपने घर में रख लेना। आटा छलने से छान के घर में रख ली, वो भस्म है। तो भगवान शिव कहते हैं भस्म को मस्तक पर लगाने से आपकी पूजा शिव की आदि हो गई। 4 हिस्से पूजा के बताए, चौथा हिस्सा तो पूजा हो गई आपके रुद्राक्ष पहनने से। और विभूति लगाई, ये विभूति है, ये हमने लगा रखी है ना, ये भस्म है, रोज लगाते हैं आपके सामने। ये गोपी चंदन नहीं है, ये विभूति है, शिव की काशी से आती है। ये लगा ली और रुद्राक्ष पहन लिया, आधी पूजा तो हो गई शंकर जी की। अब रह गई आधी। तो तीसरा अंग होता है भगवान शिव का मंत्र जाप शुरू कर दो। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। और जो वेद पाठी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो ऐसे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब बात एक ही है, अंतर कुछ है ही नहीं। शिवाय नमः, नमः शिवाय एक मंत्र है, एक नाम महामंत्र है, इतना अंतर है। एक वेद का मंत्र है, वेद का मंत्र है नमः शिवाय, और नाम महामंत्र है शिवाय नमः। इनको ऐसे जाप करो। 3 हिस्से पूजा हो गई, जाप किया, तिलक भस्म का हो गया, और रुद्राक्ष धारण कर लिया, 75% तो पूजा हो गई। और पूजा करने से बाकी जो पूजा है शंकर जी की, उसको पूजा को पूरी करने से चौथा अंग पूरा हो जाता है। अब लोग ना तो भस्म लगाएंगे, ना जप करेंगे, और ना रुद्राक्ष धारण करेंगे, और खाली शंकर जी की पूजा करेंगे, तो चौथा हिस्सा फल मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। पूरा फल प्राप्त करने के लिए चारों अंगों से पूरी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शिव महापुराण में बताया गया है। बाकी विचार कल सुनाएंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।